अभी हम कंस्ट्रेंट पढ़ लिए थे, तो अब हमारा एक और कंस्ट्रेंट है जिसका नाम है ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट. So the auto increment attribute automatically generate a unique number from a column whenever a new row is inserted in your table. Typically it is used for our primary key columns where the database should automatically assign a new value. तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली आपकी न्यू वैल्यूज़ उसमें असाइन होते जाएंगी, यूनिक वैल्यूज़ असाइन होती जाएंगी. आप जैसे सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 हम करते रहते हैं. हमने समझ लीजिए सेट ऑफ नेम है एक कॉलम में, उसमें 1 2 3 4 9 10 सीधे अपना होता रहेगा. इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, हमने एक यूज़र नाम से एक टेबल बनाई है जिसमें हमने यूज़र आईडी, जो यूज़र आईडी हमारी बदलते जाएगी, उसको हमने प्राइमरी की बनाया, पहले तो प्राइमरी की होगी और ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते जाएगी, यूनिकली नीचे बढ़ते जाएगी. और यूज़र हमने एक यूज़र नेम लिखा है और फिर मैंने टेबल को क्रिएट कर दिया था. नाउ व्हाट आई डू, मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज़र नेम में मोहन आदित्य सूरज नाम से 3 नेम्स पुट कर दिए हैं. यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट. ओके, सो ये हमारा रन हो गया है. नाउ व्हाट आई डू, ये 2 बार रन हो गया है. एक्चुअली मैंने इसको 2 बार रन कर दिया, आई थिंक 2 टाइम्स इसको रन कर दिया, दैट्स वाई इसको आ रहा है. हम क्या करते हैं, ट्रंकेट टेबल यूजर्स. अब ट्रंकेट कर दिया हमने. अब मैं अगर इसे रन करूँ तो एम्प्टी. नाउ व्हाट आई डू, मैं इसको रन करता हूँ एंड नाउ आई रन दिस. नाउ हमारे यहाँ पर हमने यूज़र नेम में 3 नाम दिए थे, सीरियल नंबर उसके ऑटोमेटिकली आ गए हैं. नाउ व्हाट आई डू, मैंने अब यहाँ पर 3 नाम और दिए हैं, इंसर्ट किए हैं, लेकिन इसमें क्या किया है, इस पर यूज़र आईडी मैंने अलग कर दिया है. जैसे अभी हमारा 1 2 3 में चल रहा था, लेकिन मैंने यहाँ 1001 कर दिया है, 1002 1003 ऐसे करके मैंने इसमें खुद से सपोज पुट कर रहे हैं. मैं यहाँ पर इसको पुट करता हूँ, पुट हो गया. नाउ अब ये हमारा 1 2 3 से हमारा स्टार्ट हो गया. नाउ व्हाट आई डू, अगर मैं अब यहाँ अलग नाम से करता हूँ, मतलब कि इसमें मैंने अभी कोई यूज़र आईडी नहीं दी. नाउ व्हाट आई हैपन, यहाँ पर अब मेरा 1004 से होगा. अब 1 2 3 वाला इंक्रीमेंट हट गया, अब उससे चलेगा. तो ये बेसिकली सीरियल नंबर्स हमारा पुट करने के लिए होता है, प्राइमरी की टाइप. सो यही हमारा था लास्ट कंस्ट्रेंट, ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट. नाउ वी आर कमिंग ओवर एडिंग कंस्ट्रेंट आफ्टर टेबल क्रिएशन. मतलब पहले हमने टेबल क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम कैसे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं या कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं. सो उसके लिए पहले हम एक टेबल बनाते हैं. आता हूँ क्रिएट, आता हूँ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम. सो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है डिपार्टमेंट नाम की, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है. अब मैं यहाँ पर अगर इसको डिस्क्राइब करूँ, नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारा की में कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक कॉलम आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें नहीं करा था. अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी को मुझे अब सपोज हमें डिपार्टमेंट आईडी को एक प्राइमरी की बनाना है. सो व्हाट विल हैपन, हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एल्टर टेबल एंड देन टेबल का नाम है हमारा डिपार्टमेंट, एंड देन हम यहाँ यूज़ करेंगे ऐड CONSTRAINT, ऐड कंस्टेंट एंड देन अ कंस्टेंट नेम. कंस्टेंट नेम हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. मैं यहाँ DP लिख देता हूँ. अब हम प्राइमरी की जो हमें बनाना है, प्राइमरी की एंड देन कॉलम का नेम हमारा है डिपार्टमेंट एंड देन कॉलम.
नाउ मैं इसको अब रन करता हूँ। सो हमारा रन हो गया। अब मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगा। सो नाउ यू कैन सी अब हमारा डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की बन गया है। सो ये है हमारा प्राइमरी की बनाने का कोड। कैसे हम प्राइमरी की बनाते हैं, ऐड कंस्टेंट, फिर एक नेम, आप नेम दे सकते हैं, नेम देना है, एंड देन प्राइमरी की। नाउ व्हाट आई डू, अब हमें फॉरेन की बनानी है। इस वजह से मैंने डिपार्टमेंट बनाया था। तो फॉरेन की बनाने के लिए पहले तो हमें प्राइमरी की चाहिए थी, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बनाई। अब मैं यहाँ सपोज क्रिएट टेबल, अब हम एम्प्लॉय नाम की बनाते हैं। एम्प्लॉय, यहाँ पर हम देंगे एम्प्लॉय आईडी एंड प्राइमरी की। एंड देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम दे देते हैं varchar 20। एंड देन अब हम क्या करेंगे, अब हम डिपार्टमेंट आईडी करता हूँ, इसको मैं इंड कर देते हैं एंड देन क्लोज डिपार्टमेंट आईडी। ओके, सो नाउ मैं इसको अब रन करता हूँ। नीचे डिस्क्राइब भी करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइमरी की हमने एम्प्लॉय आईडी बनाई थी, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी में अभी हमारा यहाँ ब्लैंक आया। तो अब फॉरेन की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सो अब हमें क्या करना है, वही अल्टर टेबल अल्टर टेबल एंड देन टेबल का नाम मैं एम्प्लॉय नाम रख रहा हूँ, मतलब एम्प्लॉय है। अब ऐड कंस्ट्रेंट एंड देन कंस्ट्रेंट का नेम, कंस्ट्रेंट नेम हम सपोज इसका नाम EM लग देते हैं, कुछ भी रख सकते हो। फॉर्जन की करेंगे GR की एंड देन कॉलम का नेम है हमारा डिपार्टमेंट आईडी और इसका रेफरेंस है रेफरेंस है हमारा डिपार्टमेंट और उसका है डिपार्टमेंट आईडी। एंड देन क्लोज। अब मैं इसे रन करता हूँ। नाउ आप डिस्क्राइब, नाउ यू कैन सी MUL लिखाया है, मतलब ये हमारा अब फॉरेन की बन गई है। नेक्स्ट वी आर कमिंग ओवर यूनिक। सो यूनिक अभी हमने यहाँ, जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को यूनिक बनाना चाहते हैं, तो वही यूनिक लिख देना है, यूनिक। अब हमारा ये यूनिक बन जाएगा। अब यहाँ आपको कंडीशन देनी है, मैं कंडीशन देता हूँ, सपोज एम्प्लॉय नेम में कर देते हैं इक्वल टू हमने यूनिक बनाया था, ऐसा नहीं हुआ, हमें एक और कुछ करना पड़ेगा। सपोज हमारे एम्प्लॉय में सैलरी थी, तो सैलरी ग्रेटर देन
10,000 कर देते हैं। अगर हमारे उसमें सैलरी होता तो हम ऐसा करता, अभी सैलरी है नहीं। हमें मॉडिफाई करना पड़ता है कॉलम को, तो ये मैं भूल गया था एक्चुअली। आपको यहाँ करना पड़ता है, पहले पढ़ना नहीं है, मॉडिफाई, फिर कॉलम का नेम एंड देन उसका डेटा टाइप, कुछ भी था उसका डेटा टाइप, सपोज हम varchar, अब इसमें ऐड नहीं होगा, एंड देन हम इसमें नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हो। एंड देन लास्ट इज अवर डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, एल्टर टेबल विद देन टेबल का नेम, सपोज एम्प्लॉय, एंड देन एल्टर कॉलम, एल्टर कॉलम, एंड देन कॉलम का नेम, सपोज लोकेशन हमारे इसमें एक था होगा तो, एंड देन सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सपोज सो ऐसे हमारा लगता है सेट डिफ़ॉल्ट आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल। सो या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।